बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो स्टार्ट करते हैं रिटेलर्स के डेटा से जो कि दिख रहे हैं महा बियरिश, डीआईएस दिख रहे हैं मिक्स टू बियरिश, एफआईआईस दिख रहे हैं मिक्स टू बियरिश, और ये मिक्स टू बियरिश से थोड़ा ज़्यादा अलग डेटा है, वो भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। और प्रोज भी दिख रहे हैं महाबीरिश। चलिए दोस्तों देखते हैं। ये तो था बेसिकली आज का बाय सेल का डेटा, पार्टिसिपेंट वाइज, रिटेल क्लाइंट, डीआईएस, एफआईज और प्रोज। वही सेम डेटा अब हम यहाँ पे देखेंगे इंस्ट्रूमेंट वाइज इस कॉलम में, आज का बाय सेल और एक दिन पहले की क्या पोजीशन थी टोटल, वो इस कॉलम में है, उसमें एडजस्ट करेंगे आज का बाय सेल। तो टोटल क्या पोजीशन कैरी फॉरवर्ड हो रही है कल सुबह तक के लिए, वो इस कॉलम में दिखने वाली है। इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। हम स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्स है। नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स दिए हुए हैं। रिटेल क्लाइंट, डीआईएस, एफआईस, प्रोज। तो आते हैं, स्टार्ट करते हैं इंडेक्स फ्यूचर की बाइंग सेलिंग से। 73,000 लॉट्स रिटेलर्स ने एक दिन में बाय करके, जिसे कहते हैं वक्त बदल दिया, हालात बदल दिए। तो ये अच्छे खासे 53,000 लॉट शॉर्ट में चल रहे थे, अब ये बड़ी बाइंग में आ गए। डीआईएस को देखें तो 1400 लॉट्स की उनकी सेलिंग आई है, 30,000 लॉट उनके शॉर्ट में। एफआईज का भी वही, बिल्कुल वही हुआ है, वक्त बदल दिया, हालात बदल दिए। 59,000 लॉट ये सेल करके गए आज। अब इनके बचे हैं 20,000 लॉट्स लॉन्ग, सिर्फ 12,000 लॉट्स सेल करके गए। प्रोज उनके 9,000 लॉट शॉर्ट में आ गए। इंडेक्स कॉल का डेटा देखते हैं। हैवी बाइंग बाय रिटेलर्स, कॉल राइटिंग में थे डेफिनेटली। ये जो कॉल बेची हुई थी इनमें इनका प्रॉफिट हुआ होगा। बड़ा गैप डाउन एक्सपेक्टेड तो था कि ठीक है गैप डाउन होगा। कोई सोच रहा था 500 पॉइंट निफ्टी में, कोई 700 सोच रहा था, कोई इवन 1000 भी बोल रहा था। तो वो भी लग रहा था कि बहुत ज़्यादा नंबर बोल रहा, बट खुला 1500 पॉइंट डाउन, गैप डाउन। तो बिल्कुल इन कॉल राइटर्स को डेफिनेटली बेनिफिट हुआ होगा। और 4,17,000 लॉट लेकिन अब ये लॉन्ग में आ गए और एकदम से हैवी कॉल बाइंग में आ गए। और एफ आई आईज पिछले जन्म के बाद अब दिखाई दे रहे हैं, ये कॉल राइटिंग में आए हैं जो, नहीं तो कुछ ना कुछ नंबर इनका रहता ही था। आई थिंक बीच में एक दो बार दिखा है कोविड के बाद, बट एक दो बार ही कॉल राइटिंग है। और कोविड के टाइम पे शायद इनका कॉल राइटिंग में नंबर आया था, बट जनरली दे आर ऑलवेज इन कॉल बाय, चाहे वो हेज करने के लिए बाय करें कुछ भी। बट दिस इज नॉट अ वेरी गुड पिक्चर राइट नाउ। प्रोज को देखते हैं तो प्रोज भी राइटिंग में आ गए अच्छी खासी सेलिंग करके। 3,84,000 लॉट अभी वो राइटिंग में। और मेजर इशू जिनकी वजह से, जिनको मैं क्रेडिट देता हूँ आज के फॉल का, वो है हमारे ये बब्बर शेर, जो कि कल भी 4,53,000 लॉट पुट सेल करके बैठे हुए थे नेकेड। और आज के गैप डाउन में कितना पैसा इन्होंने कमाया होगा या गंवाया होगा, यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड। क्योंकि ओवरनाइट नेकेड पुट सेल का कोई स्टॉप लॉस नहीं होता, और इतनी ह्यूज गैप डाउन जो है, बड़े बड़े राइटर्स आज उड़ गए होंगे। कैपिटल ही उड़ाने वाला गैप डाउन था। सो यू कैन इमेजिन कि क्या सिचुएशन रही होगी। और अभी भी बड़ी बात यह है कि अभी भी इनकी अच्छी खासी पुट राइटिंग नेकेड कंटिन्यूड है। 69,000 लॉट पुट लॉन्ग डीआईएस के पास है। और एफ आई आईज को देखें तो वो भी पुट बेच गए। तो अगर डेटा ऊपर तक का अभी तक जो हम देखते हुए आ रहे थे, शायद ही कुछ ऐसा था जो पॉजिटिव पॉइंट था, सारे नेगेटिव पॉइंट दिख रहे थे। बट ये एक डेफिनेटली थोड़ा सा पॉजिटिव यहाँ पे पॉइंट दिख रहा है कि अच्छी खासी क्वांटिटी इन्होंने पुट्स की आज बेच दी है। अब इनके पुट लॉन्ग काफ़ी घट गए हैं। कल सडनली इनके देखिए पुट्स बड़ी थी 2,55,000 से, तो कहीं ना कहीं गेम प्लान था। और इतना बड़ा गेम प्लान था वो तो ऑब्वियसली नोबडी न्यू। लेकिन आज देखिए वो प्रॉफिट बुकिंग करके कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इन्होंने गेम को चेंज किया। लेकिन अभी हम पूरा देखेंगे कि कहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, ऑप्शन चेन में कहाँ बैठे हैं लोग। प्रोज को देखते हैं, 3,54,000 लॉट पुट वो बाय करके गए। 2 लाख से ज़्यादा पुट लॉन्ग है उनका। स्टॉक फ्यूचर, वहाँ पे देखिए रिटेलर का नंबर, जनरली हम रिटेलर के नंबर को ओवरलुक कर देते हैं, बट आज एक बड़ा नंबर है तो देखना ज़रूरी है। 64,000 लॉट स्टॉक फ्यूचर के बाय किए हैं रिटेलर्स ने। और मोस्टली इसके अंदर अनफॉर्चुनेटली होंगे HDFC बैंक के। और ये नहीं कि बिल्कुल क्लोजिंग प्राइस पे, जब खुला वहाँ से जैसे 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 नीचे जाता रहा, आई थिंक वहाँ पे एवरेजिंग और वो सब, तो ये बाइंग वहाँ पे हुई है। और देखिए सेलिंग, एफ आईज कितनी बड़ी क्वांटिटी आज बेच करके गए हैं। 1,79,000 लॉट अब उनके लॉन्ग रह गए। कुछ बची कुछ ही कसर थी अगर, तो वो स्टॉक ऑप्शंस में रिटेलर ने पूरी कर दी है। तो बड़ा काफ़ी हद तक पिक्चर क्लियर दिख रही है। बट अभी ऑप्शन चेन हमने देखा नहीं है। देखिए डीआईएस में क्या हुआ है, 4,000 करोड़ का बाई
लेकिन बेचारे डीआईएस क्या करेंगे यहाँ पे, जब एफआईआईज होल सेल में सेलिंग कर रहे हैं। 10,500 करोड़, 10,600 करोड़ के आसपास का नेट सेल है एफआईआईज का। अगर आप देखोगे तो ये नंबर है उनका एक्चुअल सेलिंग का। बायर भी हैं वो, लेकिन उनकी सेलिंग का नंबर इतना बड़ा था कि कोई भी बाइंग जो है वो उसके आगे क्या ही टिकती। तो ये इतना सारा, ये क्या गेम प्लान हुआ, क्यों हुआ, उसके बारे में भी बात करेंगे। कल अभी निफ्टी की भी एक्सपायरी है, 21,571 पे क्लोजिंग आई है। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स की। रिजल्ट्स बहुत सारे मिक्स्ड ओपिनियंस है। कई लोगों का बोलना था कि स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स हैं, अच्छे रिजल्ट हैं, बट माइंड जो होता है वो चेंज होना शुरू हो गया एचडीएफसी बैंक का एडीआर देख करके। और इतने खराब अकॉर्डिंग टू मी रिजल्ट नहीं थे, डेटा थोड़ा सा कुछ इस तरीके का था, और ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं इतना बड़ा गेम प्लान था। नहीं तो ऐसे 1500 पॉइंट का गैप डाउन होना, कोई भी बात नहीं कर रहा था इस बारे में कि 1500 पॉइंट का हो जाएगा। सबको पता था कि हाँ गैप डाउन होगा, 400-500 पॉइंट हो जाएगा, 600-700 पॉइंट हो जाएगा बैंक निफ्टी में, वो भी बड़ी बात है। 1500 पॉइंट का गैप डाउन साल में कभी एक बार होता है, और वो भी कभी नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया एक दूसरे के ऊपर वो पटाखे फेंक देते हैं तब होता है, या कोई और पुतिन साहब कुछ कर देते हैं, तो उस तरह की चीज़ों में होते हुए देखा। बट एक बैंक के रिजल्ट खराब आने से इतना पूरा सेक्टर का गिर जाना और पूरे बाजार का साथ में इस तरीके से लुढ़कना वाज नॉट एक्सपेक्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस। दूसरी चीज़ जो लर्निंग है, अगर आप लोग वॉच करते हो चैनल और आप ऑप्शन सेलर हो, आज का दिन एक बहुत बड़ी लर्निंग रहा होगा। स्पेशली जो लोग सोचते हैं कि हम ऑप्शन सेलिंग करेंगे, और जो लोग नहीं भी सोचते, फ्यूचर में सोच रहे हो, वाह क्या बात है। सो वो लोग ये जरूर बात गांठ बांध लें कि जब भी आपने ओवरनाइट पोजीशन लेनी है, कभी भी नेकेड ऑप्शन को सेल करके ना जाएं, कवर्ड पोजीशन जरूर होनी चाहिए। अगर किसी ने कोई बेची होती एट द मनी की, फॉर एग्जांपल 48,000 की, उसके अगेंस्ट 47,500 की पुट बाय कर रखी होती, जो कि बिल्कुल मिनिमल प्राइसेस पे थी, तो आप कितने प्रोटेक्टेड हो, कितना पीस ऑफ माइंड है, लॉस से बच सकते हो। लेकिन आज वो सारे अकाउंट जो हैं वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा डेंट पड़ा होगा जिन्होंने भी नेकेड पुट सेल करी है, चाहे वो प्रोज ही क्यों ना रहे हो। तो ये एक बहुत बड़ी सीख वाली चीज़ है। तो आज जो बाजार ने किया, गेट तो नीचे की तरफ ओपन ही था, बट हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार कहीं ना कहीं एक 21,800 के आसपास सपोर्ट है, वहाँ से बाजार बाउंस करना चाहिए, इतनी भी खराब पोजीशन नहीं है। लेकिन 21,800 के नीचे निकलना, हमने हालांकि वो भी पॉइंट डिस्कस किया था, बट बिल्कुल ही शायद जरा सा पॉइंट वो डिस्कस किया था कि इसके नीचे जाएगा तो और बड़ा फॉल हो सकता है, बट वो एक्सपेक्टेड नहीं था। मैं क्यों उस चीज़ को हम लोग बात करें कि भाई इतना इतना बड़ा फॉल नोबडी एक्सपेक्टेड। अगर किसी को पता था कि आज का बाजार इस तरीके से करने वाला है, तो वो शायद पहले से उस तरीके की पोजीशंस भी कैरी करता। जब हमने देखा कि भैया ये तो कुछ अलग ही हो रहा है, क्योंकि ये अभी तो ये 2-4 अगले दिनों में पता लगेगा कि ये एग्जैक्टली हुआ क्या है, क्योंकि ये नॉर्मल नहीं है। अब बीच में भी हमने एक जिक्र किया था, आप लोग को याद होगा, एक कार्टेल का। वो कार्टेल का जिक्र किया था मैंने जब अडानी के स्टॉक्स को टारगेट किया गया था। तो अडानी के स्टॉक्स को जिस तरीके से टारगेट किया गया था, हमने कार्टेल की बात करी, सारा कुछ किया, बाद में चीज़ें निकली भी कि कुछ ऐसा हो सकता है, फिर शॉर्ट सेलिंग में बैन वैन, वो सारी बातें आई। आज कुछ हल्की सी झलक दिखाई दी उस कार्टेल की मेरे को, क्योंकि बिना किसी कार्टेल के, और देखिए सबसे बड़ी बात, आज पिटाई कहाँ से हो रही थी, अगर आपने नोट किया हो तो पिटाई सबसे ज़्यादा जो हो रही थी वो यहाँ से हो रही थी। उसके बारे में आई डोंट नो कोई बात कर रहा है या नहीं कर रहा। पिटाई हो रही थी स्टॉक्स की यहाँ से, मेन ये था। सुबह से ही बड़ी क्वांटिटी में डिलीवरी बेस्ड सेलिंग होने लग गई, और वो डिलीवरी बेस्ड सेलिंग इतनी ज़बरदस्त थी कि अगर आप चार्ट देखोगे कोई भी मीनिंगफुल स्पाइक नहीं आ पाया। यानी बायर इतना बेचारा, जिसे कहते हैं बेबस हो गया, चाहे वो डीआईआई थे या कोई भी थे, क्योंकि डीआईआई जनरली इस तरह के फॉल में मार्केट को संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो जो डिलीवरी बेस्ड सेलिंग थी वो इतनी ज़्यादा हैवी थी कि किसी के बस की नहीं थी इसको कंटेन करना, और बाजार कहीं ना कहीं ठीक अपने बिल्कुल लो के आसपास ही क्लोज हुआ। सो ये डिलीवरी बेस्ड सेलिंग, और आप चेक करोगे एचडीएफसी बैंक में बहुत हैवी सेलिंग आई है डिलीवरी बेस्ड। क्या उसके रिजल्ट्स में कुछ ऐसा है जो बाकी लोगों को नहीं दिखा और किसी पर्टिकुलर ग्रुप को दिख गया, या कुछ ऐसा है जो अभी बाहर नहीं आया बाद में बाहर आने वाला है,
आई डोंट नो, ये तो जब और ज़्यादा इन डेप्थ आएगा, क्योंकि कोई बोल रहा है जी कुछ वन ऑफ आइटम है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कोई बोल रहा है, बड़े बड़े फंड मैनेजर्स बोल रहे हैं कि रिजल्ट बहुत सॉलिड है, तो कॉन्ट्राडिक्टरी बातें आ रही हैं। रिजल्ट सॉलिड हैं तो 2 दिन बैक टू बैक, आज भी उसका एडीआर जीडीआर जो भी है वो 6-7-8% माइनस है दोबारा से, कल भी था, आज फिर हो गया। आज का तो शायद हो सकता है कि हमारे इंडियन प्राइसेस को देख करके उसकी वजह से हो रहा हो, तो हो सकता है हमारे यहाँ पे 2-3% का और इम्पैक्ट मॉर्निंग में आता हुआ आपको दिखाई दे जाए, बट कुछ ना कुछ प्लानिंग के तहत गेम हुई है, इट्स नॉट अ नॉर्मल थिंग। सो इसके बारे में हम लोग ज़्यादा कमेंट क्या ही करें, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो देखना वो सेबी और बाकी अथॉरिटीज़ का काम है। हम आते हैं अपने डेटा पे। अब डेटा में देखिए क्या हो गया, 21,571 पे मार्केट क्लोज हुआ है, तो यानी 21,600 बड़ा क्लियरली एक बड़ी रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। लेकिन इसके ऊपर अगर आप निकल भी गए ना गलती से, तो कल के लिए ये देखिए कितना बड़ा पहाड़ खड़ा हुआ है, ये क्रॉस करना पॉसिबल है ही नहीं। मतलब बिल्कुल ही, अनलेस कि कोई आप बहुत बड़ी पॉजिटिव अनाउंसमेंट अनाउंस कर दो और इन लोगों को शॉर्ट कवरिंग करनी पड़े तो बात अलग है, अदरवाइज अपसाइड जो है ना काइंड ऑफ कैप्ड है इस समय, जो सिचुएशन अभी बन रही है। ज़्यादा से ज़्यादा बाजार अगर जोर लगा के आ भी गया तो 21,700 तक आएगा, और 21,700 से दोबारा फिर से पीट पाट के भगा दिया जाएगा, तो इट शुड एक्ट एज अ मेजर रेजिस्टेंस। हर 50 पॉइंट पे रेजिस्टेंस है, तो कोई तेजी का ट्रेड लें भी तो कम क्वांटिटी में ही बनता है, जिस तरह का डेटा डेवलप होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए कितनी इन द मनी पुट्स इन्होंने आज अपनी बुक करी है, साफ दिखाई दे रहा है चेंज इन वाई में। 21,550 के नीचे कहीं पे भी सेल का ट्रेड दिखता है तो वी शुड बी अ सेलर। पहला टारगेट 500, 500 के बाद 450, और देखिए 50-50 पॉइंट क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये आज के जैसा फ्री फॉल कल आएगा नहीं आएगा आई कांट से, बट इस लेवल के बाद 21,400 के बाद फिर दोबारा से दिक्कत है। अगर कहीं ये लेवल दोबारा से कट गया, यहाँ पे ये छोटी छोटी सपोर्ट्स का काम करेंगे, लेकिन अगर इसके नीचे निकल गया तो फिर दोबारा से प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। नीचे काइंड ऑफ हाईवे ओपन है एकदम, तो वो थोड़ा सा देख करके चलना पड़ेगा हमारे को। यहाँ पे 550 से 500 की रेंज में नेगेटिव प्राइस एक्शन मिले तो हम शॉर्ट कर सकते हैं, 500 के नीचे निकले तो क्वांटिटी बढ़ाने की भी सोच सकते हैं। सो ये हमारे निफ्टी के लेवल्स हो गए। अब 25 जनवरी का देख लेते हैं। दोस्तों आज वीडियो काफ़ी लेट आया, आई अंडरस्टैंड, कई बार पर्सनल भी चीज़ें होती है, फैमिली फंक्शंस वगैरह भी, तो उसमें कई बार जाना पड़ जाता है, आई कैन नॉट इग्नोर, सो दैट इज़ वाई द वीडियो गॉट लेट, बट वीडियो की वजह से ही वहाँ से जल्दी वापस आकर के आई एम मेकिंग इट। सो आगे की ऑप्शन चेन में ज़्यादा कुछ नहीं दिख रहा है, तो अब हम चलते हैं, कहाँ चलें, बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की तो आज जो तबीयत से बैंड बजी है, 46064, 2,000 पॉइंट का फॉल। कुछ इन द मनी की कॉज दिख रही हैं, बट हम अभी ज़्यादा कुछ ना बुलिश होंगे ना बियरिश होंगे। क्लियर एक बात है, 46,000 के ऊपर पॉजिटिव प्राइस एक्शन में कम क्वांटिटी में बाय करेंगे। रेजिस्टेंस सरप्राइजिंगली कॉल साइड पे आगे कोई बड़ी रेजिस्टेंस नहीं है एक्सेप्ट 46,500, तो अगर बाज़ार चलना शुरू हुआ तो यहाँ तक आ सकता है, लेकिन वो किस सिनेरियो में चलेगा, जो सिनेरियो एग्जैक्टली कल था वही सिनेरियो आ जाए। हमारी बात बड़ी क्लियर हुई थी कि HDFC बैंक कैसा प्राइस एक्शन दिखाता है उसी पे बैंक निफ्टी निर्भर करेगा, और HDFC बैंक ने आज थ्रू आउट द डे नेगेटिव प्राइस एक्शन ही दिखाया, तो अगर कल कुछ उसमें रिकवरी आती है तो देन बैंक निफ्टी शुड हैव सम होप्स। लेकिन कल ये भी पॉसिबल है कि दूसरे स्टॉक्स लाइक ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक, ये बैंक्स भी हो सकता है रिकवरी की कोशिश, या फिर इवन PSU बैंक्स। हमें कल पूरी ब्रॉडर वॉच रखनी पड़ेगी। कल का दिन एक तो ये कि जो लोगों का कैपिटल थोड़ा छोटा है या जो लोग थोड़ा सा सेफ ट्रेडर हैं, कल का दिन उस तरह का दिन है, या तो आप बिल्कुल शांति से कल बस वॉच करो। आपको आइडिया होगा कि मैं 15-20 दिन में कोई ना कोई एक दिन ऐसा बताता हूँ कि इस दिन जो है थोड़ा सा वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन रखो, ताकि आपकी कैपिटल प्रोटेक्टेड रहे, क्योंकि बाजार अभी बहुत वोलेटाइल रहेगा
और बड़ी इजीली ऊपर नहीं आ पाएगा। देखिए अब इन द मनी पुट्स की लाइन लगी पड़ी है। आप देखिए 46,200 से लेकर के 800 तक, और मैं पूरा पेज ही नहीं मेरा कवर हो पा रहा, मेरे को स्क्रॉल अप करना पड़ रहा है। 46,800 के भी नीचे यहाँ पे भी सब जगह आपको दिखाई दे रही है इन द मनी पुट्स। तो इतनी इन द मनी पुट्स कैरी हुई है, ये अगली एक्सपायरी की है जबकि। तो बाजार अगर कल आपको दिखाई दे कहीं पे भी खुले, कहीं पे भी, बट वहां से अगर नेगेटिव प्राइस एक्शन मिलता है तो 46,000 का पहला टारगेट, इसके नीचे निकला तो क्वांटिटी बढ़ा के भी शॉर्ट कर सकते हैं यहाँ पे फर्दर। नीचे हाईवे बिल्कुल एकदम खुला हुआ है 45,500 तक। सो ये सिनेरियो दिख रहा है बैंक निफ्टी के अंदर। ये हमने इसकी आगे की ऑप्शन चेन देख ली। अब देख लेते हैं फिन निफ्टी को। फिन निफ्टी की एक्सपायरी जो है हमारी 23 की एक्सपायरी है, 20528 पे क्लोजिंग आया इसका। सो 500 के ऊपर कोई भी पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिखे तो हम बाय का ट्रेड ले सकते हैं। टारगेट रहेगा 600 तक का, और 600 के ऊपर निकला तो फिर 700 के ऊपर बड़ी रेजिस्टेंस है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? देखिए प्रॉब्लम यहाँ पे भी बड़ी बनी हुई है। इन द मनी पुट्स काफ़ी सारी दिखाई दे रही हैं। अगर ये इन द मनी पुट्स बाय हैं जितनी भी हमने बात करी, तो आप उसमें देख लीजिएगा 21,500 के ऊपर सस्टेन कर रहा है या नीचे, वो हमारा मेन मेक और ब्रेक लेवल है निफ्टी में। और बैंक निफ्टी में जो हमारा लेवल है वो है अभी हम लोग उसी की बात कर रहे थे। बैंक निफ्टी का हमारा लेवल था शायद 47,000 का, 46,000 का। तो उस लेवल को हमें मार्क करके चलना है कि उसके ऊपर सस्टेन हो रहे हैं या नीचे, तो कंफर्मेशन मिल जाएगी कि ये इन द मनी पुट्स जो है वो बाइंग है या सेलिंग है। सो कमिंग बैक टू फिन निफ्टी का वो लेवल है 20,500, क्योंकि इसमें भी इन द मनी पुट्स बहुत सारी हैं। इसके नीचे निकले तो हम क्वांटिटी बढ़ा करके भी ट्रेड ले सकते हैं। अब देख लेते हैं हम मिड कैप निफ्टी। मिड कैप निफ्टी ने थोड़ा बहुत आज कोशिश करी होल्ड करने की। कई स्टॉक्स भी मिड कैप स्मॉल कैप के चलते हुए दिखे। सो 22 जैन, इसमें देखिए इन द मनी कॉल्स भी किसी ने कैरी करी हैं या बेची हैं, अब ये पता नहीं है अभी एग्जैक्टली। सो इसमें लेवल मैं पकड़ूंगा 10,400 का, क्योंकि यहाँ पे कुछ ठीक ठाक इन द मनी क्वांटिटी है। उसके बाद सीधा उससे नेक्स्ट हायर क्वांटिटी जो है 10,500 पे है। तो 400 के ऊपर बाय है, 500 से रिजेक्शन पे सेल है, और 400 के नीचे निकले तो फिर सेल है। ये हमारे लेवल्स बन गए मिड कैप निफ्टी के। चलिए आते हैं कुछ और डिकोड करते हैं फटाफट। डिस्क्लेमर और रूल्स को पढ़ लीजिएगा, उसके बिना अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते हम। और दोस्तों जो हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही क्लिक करके ज्वाइन करें। मेरे टीम मेंबर्स के फ़ोन नंबर भी वहाँ पे दे रखे हैं। अगर आपको किसी से भी कांटेक्ट करना है किसी भी चीज़ के लिए, सिर्फ इन्हीं नंबर पे कॉल करना है। इसके अलावा कहीं पे भी कोई भी मोबाइल नंबर दिया हुआ है कोई भी है तो वहाँ पे आपने कोई बात नहीं करनी, कुछ नहीं करना, बिकॉज दे आर मल्टीपल फेक चैनल्स नाउ। और हमारी जो वेबिनार है दोस्तों वो सेकेंड संडे को है फरवरी के। तो जो लोग एनरोल कर रहे हैं उनको लाइव एनालिसिस और ट्रेड्स मिलने स्टार्ट हो गए हैं, तो आपको भी इमीडिएटली शुरू हो जाएंगे। तो चलिए आते हैं इंडेक्स फ्यूचर। ना सिर्फ लॉन्ग क्लोज की है, अच्छी क्वांटिटी में शॉर्ट भी ऐड किए हैं, तो डेटा ओवरऑल यहाँ पे नेगेटिव ही गया है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो इंडेक्स कॉल के अंदर क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों? बड़ी क्वांटिटी में रिटेलर का बाय है, पूरी तरीके से ट्रैप्ड है। ये बाइंग सिर्फ आखिरी, सबसे बड़ी गलती क्या होती है, लोग इस डेटा को देखते हुए ये एज्यूम कर जाते हैं कि सारी पोजीशंस ना 3:30 का जो प्राइस है उसी पे बाय हुई होंगी। इसमें बहुत सारी ऐसी भी कॉल्स होंगी जो सुबह 9:16 पे बाय हो गई होंगी, और रिटेलर्स ने क्या किया होगा, उनको लॉस में एवरेज करते 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 कि अभी रिकवरी आएगी, अभी कुछ होगा, अभी कुछ होगा, और वो अल्टीमेटली बाय करते चले गए। इसीलिए हम बार बार प्लान बी के लिए बात करते हैं कि जब भी हमारा मेक और ब्रेक लेवल टूट गया और वहाँ पे अगर हमारा सेल का जोन है तो फिर हमें वहाँ पे लॉन्ग नहीं रहना, हमें वहाँ पे सेल में आना है।
तो जिन्होंने उस चीज़ को फॉलो किया होगा लेवल्स को, डेफिनेटली उनका प्रॉफिट बना होगा। लेकिन जो लोग इस उम्मीद में बैठे रहे कि नहीं नहीं लेवल टूट गया फिर भी कुछ हो जाएगा मैजिक, वो लॉस जरूर खाएंगे। इसलिए हमेशा दोस्तों फॉलो करें लेवल को, लेवल लॉजिक के हिसाब से बने हैं सारे, क्योंकि स्मार्ट मनी की पोजीशन होती है वहाँ पे। खुद स्मार्ट मनी ने देखो जी कि जो प्रोज थे उनकी पुट राइटिंग में भी डेफिनेटली उन्हें लॉस हुआ होगा। तो हर 90% ये डेटा वर्क करेगा आपके फेवर में कि प्रोज की क्या पोजीशन है, एफआईज की क्या पोजीशन है। लेकिन कभी कभी ये लोग भी ट्रैप होते हैं। सो वंस इन अ ब्लू मून दिस काइंड ऑफ डे कम्स जिस दिन कोई नहीं बचता। अब आप उन बुल्स को देखिए जो एफआईज थे लेकिन बुलिश बैठे हुए थे, उनका भी तो गैप डाउन में लॉस हुआ होगा। सो हमें क्या करना है, हमें बेस्ट ऑफ एवरीथिंग निकालना है रीडिंग दिस डेटा। सो अब यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, अब यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये अच्छी क्वांटिटी में कॉल सेल करके कॉल राइटिंग में आ गए। तो जब तक अगर ये डेटा कल पलट गया वापस, सपोज कि दोबारा से कुछ आ गया, तो दिस वी वुड ट्रीट दिस एज एन आई वॉश कि यार ये तो सिर्फ एक आई वॉश था। लेकिन अगर ये कल ओवरऑल डेटा और फर्दर वीक आया तो फिर हम ये मानेंगे कि भाई नियर टर्म का तो एटलीस्ट टॉप बन गया। अब जो होगा फिर वो बजट के बाद होगा। अब देखिए कॉल राइटिंग का डेटा इनका भी कितना तगड़ा है, और कॉल राइटिंग देखिए बड़ी साफ साफ कॉल राइटिंग इनकी दिखाई दे रही है। एफआईज ने तो इनफैक्ट अपने लॉन्ग्स कटे हैं उनके। सो ये डेटा हमारा बियरिश है, ये डेटा भी हमारा क्लियरली बियरिश है। पुट के डेटा पे आते हैं जिसमें हमें हल्की सी होप दिखाई दे रही है। होप क्या है कि इन्होंने बड़ी अच्छी क्वांटिटी में एफआईज ने अपने पुट लॉन्ग जो है वो काटे। अब देखिए रिटेलर को कहाँ लॉस हुआ मेजर, इनको प्रॉफिट हुआ होगा, जरूर हुआ होगा जिन्होंने अपनी पुट लॉन्ग कर रखी थी। लेकिन जिन्होंने शॉर्ट्स कर रखे थे और क्लोज किए आज, ये बड़े हैवी लॉस में गए। अभी भी इनका नेकेड पुट सेल कंटिन्यूड है, तो ये डेटा के अंदर भी मैं इसको न्यूट्रल टू स्लाइट नेगेटिव लूंगा। कारण ये कि अभी थोड़ी एटलीस्ट एफआईज की पुट्स कम हुई है, बट अभी भी पेन बाकी है। स्टॉक फ्यूचर अगेन नेगेटिव, ना सिर्फ नेगेटिव बल्कि शॉर्ट्स देखिए आज बिल्ड हुए। तो अभी तक जितना डेटा दिख रहा है दोस्तों, ये सारा यही इंडिकेट कर रहा है कि अभी मार्केट जो है वो कन्वर्ट हो गया है सेल ऑन राइज के लिए। सेल ऑन राइज कब तक, ये सेल ऑन राइज दोस्तों जब तक हमारा जो कल का मेक और ब्रेक लेवल क्रॉस नहीं होता, जो कि निफ्टी में था 21,800। आप खाली 21,800 के लेवल को पकड़ लीजिए। अगर आप बहुत ज़्यादा नहीं पकड़ पाते हो मार्केट को, 21,800 और 47,500, जब तक इन दोनों लेवल्स के ऊपर मार्केट नहीं सस्टेन करेगा कम से कम 2 घंटे, कम से कम 2 घंटे कह रहा हूँ, क्योंकि मैं 10 मिनट 15 मिनट 30 मिनट की बात करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे इम्पैक्ट हुआ है एक मेजर लॉन्ग और मीडियम टर्म ट्रेंड दोनों पे इम्पैक्ट आ रहा है। शॉर्ट टर्म तो गुज ही गया है नीचे की तरफ को कि भाई अब तो वो नीचे ही है, लेकिन जो मीडियम और लॉन्ग टर्म ट्रेंड है उनको, उनमें भी स्ट्रेंथ तभी आएगी जब ये दो लेवल जो मैं बता रहा हूँ आपको 21,800, अब वहाँ तक ये बाजार सेल ऑन राइज है। कहीं पे भी रेजिस्टेंस दिखे वहाँ से बाजार अगर मुड़ता है तो फिर हमें वहाँ सेल का ट्रेड देखना है। क्वांटिटी हम आइदर साइड पे कम से कम रखने की कोशिश करेंगे। नीचे साइड पे ब्रेक डाउन होता है तो वहाँ क्वांटिटी सिर्फ बढ़ा सकते हैं, दैट इज द ओनली केस जहाँ पे हम क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। ऊपर पे छेड़छाड़ नहीं करनी, इस चीज़ का ध्यान रखना। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेट हो गया अगेन उसके लिए भी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग को वीडियो मेरे पसंद आ रहे होंगे। वंस अगेन दोस्तों, लॉस में एवरेजिंग बिल्कुल नहीं करना। अगले कुछ दिन बहुत क्रूशियल हैं, बड़े ध्यान से संभल करके ट्रेड करना, और स्टॉप लॉस सिस्टम में जरूर लगा के चलना। आपने कैपिटल बचा ली, अगले 2-4 दिन आप वापस इजी प्लेग्राउंड पे आ जाओगे। यहाँ पे इस समय पिच ऐसी है जिसमें विकेट एक के बाद एक गिरने वाली सिचुएशन है, तो थोड़ा सा ध्यान के संभल करके और डट के। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा। कल फिर होती है आपसे मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।